भारत और इंग्लैंड का जो महामुकाबला था वो अब अपने आखिरी पड़ाव पे आ चुका है। 31 जुलाई से पांचवा टेस्ट मैच और फाइनल टेस्ट मैच कैरिंगटन ओवल के ग्राउंड पे खेला जाने वाला है। ऐसे में आपके समक्ष हाजिर है हम आपके लिए पिच रिपोर्ट लेकर, जहां पे आपको सब कुछ बताएंगे कि पिच कैसा बिहेव करने वाली है, 5 दिनों तक जो मौसम का हाल है वो कैसा रहने वाला है, कैरिंगटन ओवल के पिच का इतिहास क्या रहा है, भारत जब आखिरी बार खेली थी तब भारत का प्रदर्शन कैसा रहा था, साथ ही में हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या है इंडिया का, और सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो थी वो ये है कि अब ये जो भारत बनाम इंग्लैंड की लड़ाई है, ये जीत और हार से ज्यादा अब आत्मसम्मान की लड़ाई बन चुकी है। आप सभी को पता है किस तरीके से जो पिच क्यूरेटर हैं वो भी इंग्लैंड की तरफ से 12th मैन का काम करते हुए इंडिया को आंख दिखाने की जरूरत में आ चुके हैं। और ऐसे में ये जो ओवल का टेस्ट मैच है ये अब डिसाइड कर देने वाला है कि भारत के लिए ये जो फाइनल फ्रंटियर है वो कैसा रहने वाला है। अगर शुभमन गिल की अगुवाई में ये टीम इस टेस्ट मैच को ड्रॉ करती है तो ये किसी जीत से कम नहीं होगी, क्योंकि एक नई टीम इंडिया, एक इनएक्सपीरियंस साइड जिसमें कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने कुछ सालों से खेल रखा है, और कई सारे ऐसे प्लेयर्स आए जिनका ये दौरा पहला दौरा था एक तरीके से अगर ओवरसीज की बात की जाए तो। ऐसे में टीम इंडिया के कंधे पे ये दारोमदार रहने वाला है कि पूरे तरीके से ओवल के पिच का फायदा उठाएं, और उसी के बारे में जानकारी देने के लिए हम भी आपके साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि ओवल की पिच बिहेव कैसी करेगी, यानी पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है। ओवल के पिच रिपोर्ट की अगर बात करें तो आमतौर पर यह देखा जाता है कि दी ओवल के पिच पर बाउंस अच्छा रहता है, और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है स्पिनर्स को थोड़ा बहुत मदद मिलना भी शुरू हो जाता है। हालांकि इस पिच पर रन बनाना मुश्किल नहीं होता है। शुरुआती कुछ समय में गेंद को मूवमेंट मिलती है जिससे बल्लेबाजों को बचना पड़ता है, और जो बल्लेबाज ऐसा कर गया वो यहां रन बना सकता है। भारत के बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने इस बात पर भी जोर दिया है। तो आपने देखा किस तरीके से जो ओवल का पिच है शुरुआत में उसमें बाउंस रहने वाला है, साथ ही में थोड़ी बहुत स्विंग मूवमेंट भी रहने वाली है। पर ये सब चीज जिस फैक्टर पे सबसे ज्यादा डिपेंड करती है उस फैक्टर का नाम हम वेदर कहते हैं। अगर ओवरकास्ट कंडीशंस होते हैं, अगर बारिश की संभावनाएं होती हैं, तो बॉलिंग टीम ऑलरेडी एक एज लेके जाने वाली है। इसीलिए आइए बात करते हैं कि 5 दिनों की लंबी टेस्ट मैच में क्या रहने वाला है मौसम का हाल। ओवल में पांचवा और आखिरी टेस्ट मैच 31 जुलाई से ओवल क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। दोनों टीमों के लिए यह मैच काफी अहम रहने वाला है। इस दौरान मौसम अपना खेल दिखा सकता है। पहले दिन ओवल में 20% बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इस दौरान मैदान पर बादल छाए रह सकते हैं जिससे तेज गेंदबाजों को काफी मदद मिलेगी। दूसरे और तीसरे दिन मौसम साफ रहने की उम्मीद है। इस दौरान जो तापमान है उसे 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना बताई जा रही है, जो बल्लेबाजों को काफी ज्यादा मदद करने वाली है। चौथे दिन भी मौसम जो है वो साफ रहने की ही उम्मीद है, लेकिन आखिरी दिन एक बार फिर हल्की बारिश हो सकती है जो बल्लेबाजों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। इस दौरान टॉस जीतना काफी ज्यादा अहम हो सकता है। ओवल्स के पिच की अगर बात करें तो ज्यादातर यहां पे यही देखा हुआ है कि जो भी टीम टॉस जीतती है वो सबसे पहले चेस के लिए जाती है, यानी कहीं ना कहीं ओवल के ग्राउंड पे जो चेस करना है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ओवल की पिच जो है वो थोड़ी बहुत जो टिपिकल इंग्लैंड की पिचेस रहती हैं उससे डिफरेंट बर्ताव करती है। क्यों करती है आपको एक बार वो समझाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पिच पे स्पिनर्स को भी बहुत ज्यादा असिस्टेंट मिलता हुआ दिखाई देता है। स्पिनर्स भी बहुत ज्यादा प्ले में रहते हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं टीम इंडिया भी अपने तरफ से स्पिनर्स की कैटेगरी को बढ़ाएगी। तो आइए सबसे पहले आपको एक बार बता देते हैं कि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 जो है वो कैसे दिख सकती है। टीम इंडिया के अगर प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करें पिछले टेस्ट मैच की, तो उसमें हो सकते हैं यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल जो आपकी ओपनिंग को संभालेंगे। तीसरे नंबर पे साई सुदर्शन को ही मौका दिया जाएगा। चौथे नंबर पे कप्तान शुभमन गिल। पांचवें नंबर पे ध्रुव जुरेल विकेटकीपर बैटर की भूमिका अदा करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ऋषभ पंत इस सीरीज से रूल्ड आउट हो चुके हैं। रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर और साथ ही में कुलदीप यादव की भी इंक्लूजन की संभावनाएं बताई जा रही हैं। आपको बता दें कि आकाशदीप की भी वापसी होने वाली है। मोहम्मद सिराज टीम की गेंदबाजी की लाइनअप को वापस से लीड करने वाले हैं, और प्रसिद्ध कृष्णा की भी एंट्री हो सकती है। तो ये थी कहीं ना कहीं जो भारत की प्रोबेबल 11 थी। पहले आपको बताते हैं कि ओवल के पिच पर जो भारतीयों ने आज तक कारनामा किया है, चाहे वो हाईएस्ट स्कोर हो, पार्टनरशिप की बात करें, इंडिविजुअल स्कोर की बात करें, विकेट्स की बात करें, किसने क्या कारनामा किया है और
कैसा रहा है ओवल में हेड टू हेड भारत बनाम इंग्लैंड का रिकॉर्ड। केनिंगटन ओवल में अगर इंडिया के रिकॉर्ड की बात करें तो भारत बनाम इंग्लैंड में अभी तक ओवल के मैदान पे 15 मैचेस हुई हैं, जिसमें से भारत को मात्र 2 मैचेस में जीत मिली है। अगर हार की बात करें तो अभी तक 6 मैच भारत हार चुकी है और 7 मैच यहां पे ड्रॉ हुआ है। बता दें आपको कि आखिरी बार जब भारत ने सितंबर के महीने में इस पिच पे इंग्लैंड के साथ मुकाबला किया था तो भारत 157 रनों से जीत गई थी। उस मैच में रोहित शर्मा का पहला टेस्ट सेंचुरी एशिया के बाहर आया था और भारत ने बहुत ही ज़्यादा लाजवाब प्रदर्शन किया था। साथ ही में अगर थोड़ी और डिटेल्स में जाएं तो वो भी आपको बता देते हैं कि भारत की आज तक जो केनिंगटन ओवल में सबसे बड़ी हार रही है वो एक पारी और 244 रनों से साल 2014 में रही है। साल 2014 आपको याद होगा, वो एक ऐसा दौर था जिसे भारत हमेशा भूलना चाहेगी और उसी में ओवल में भी ऐसा कुछ कारनामा देखने को मिला था जहां भारत 244 रनों से हारी थी। अगर मोस्ट रन्स की बात करें इंडिविजुअल इनिंग्स की तो वो सुनील गावस्कर सर के नाम पे दर्ज है, जिन्होंने 221 रन 1969 में बनाया था। साथ ही में बता दें आपको सेकंड हाईएस्ट रन्स की बात करें अगर तो राहुल द्रविड़ ने साल 2002 में 217 यहां पे मारा हुआ था, वहीं सुनील गावस्कर ने 221 मारा था। मोस्ट हंड्रेड्स इन अगर ओवल की बात करें तो इंडिविजुअली वो राहुल द्रविड़ के नाम पे दर्ज है, जिन्होंने इस वेन्यू पे 2 शतक मारे हुए हैं। अब वहीं अगर बॉलिंग की बात करें, एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा विकेट जिस बॉलर ने भारत की तरफ से चटकाए हैं उनका नाम है भगवत चंद्रशेखर, जिन्होंने 1971 में 6 विकेट चटकाए थे मात्र 38 रन देकर। वहीं अगर दूसरे ऐसे प्लेयर्स की बात करें जिन्होंने ओवल के ग्राउंड पे 5 विकेट्स हॉल लिया है तो उसमें सुरेंद्र नाथ, जिन्होंने 1959 में 5 विकेट चटकाए थे। साथ ही में हरभजन सिंह, जिन्होंने साल 2002 में भी 5 विकेट चटकाए थे। सबसे बेस्ट बॉलिंग फिगर्स की अगर बात करें तो वो भगवत चंद्रशेखर के ही नाम पे है, जो हमने आपको बताया 1971 में उन्होंने 6 विकेट यहां पे चटकाए थे। मोस्ट 5 विकेट्स हॉल की बात करें अगर तो भगवत चंद्रशेखर, सुरेंद्र नाथ और हरभजन सिंह, इन तीनों के नाम पे एक एक 5 विकेट हॉल यहां पे दर्ज है। मतलब ये आप मान सकते हैं कि अभी तक किसी भी भारत के खिलाड़ी ने, भारत के बॉलर ने साल 2002 के बाद ओवल के ग्राउंड पे 5 विकेट्स हॉल लेने का कारनामा नहीं किया है। वहीं अगर हाईएस्ट पार्टनरशिप की बात करें तो सुनील गावस्कर और चेतन चौहान के बीच 2-7-13 रनों की पार्टनरशिप हुई थी, वो भी कब? ओपनिंग करते हुए 1979 वाले सीरीज में। सेकंड हाईएस्ट पार्टनरशिप की बात करें तो साल 2018 में केएल राहुल और ऋषभ पंत के बीच 204 रनों की पार्टनरशिप हुई थी। और वहीं अगर सारे टेस्ट को मिला के एक तरीके से एवरेज स्कोर पर इनिंग्स देखा जाए तो 31.60 बैटिंग एवरेज रहा है ओवल्स की ग्राउंड पे। वहीं अगर ओवल में पहली जीत की बात करें भारत की तो वो आई थी 1971 में और दूसरी जो जीत थी वो आई थी साल 2021 में। अनिल कुंबले ने भी इस ग्राउंड पे साल 2007 में 110 रन नाबाद बनाए थे और इस मैदान में एक तरीके से लोअर ऑर्डर में आके एक बहुत ही शानदार शतकीय प्रदर्शन दिखाया था। तो ये था ओवल का इतिहास, ये था ओवल में अभी तक भारत का प्रदर्शन। वहीं अगर इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की हम बात करें तो इंग्लैंड की प्लेइंग 11 पूरी तरीके से बदल चुकी है। 5वें टेस्ट मैच में इंग्लैंड की प्लेइंग 11 से उनका स्टार प्लेयर ही बाहर हो चुका है और ऐसे में आप भी देख के इस प्लेइंग 11 को एक तरीके से चौंक जाएंगे। क्या है प्लेइंग 11? आइए एक बार आपको बताते हैं। पहले बैटिंग करने आएंगे जैक क्रॉली, बेन डकेट, उसके बाद आएंगे ओली पोप। ओली पोप इस मैच में कप्तान रहने वाले हैं। साथ में जो रूट, हैरी ब्रुक, जेकब बेथल की एंट्री हो रही है इस टेस्ट मैच में। जेम्स स्मिथ रहेंगे विकेटकीपर बैटर। क्रिस वोक्स, गस एटकिंसन की वापसी हो रही है वापस से इंग्लैंड के खेमे में। जेमी ओवरटन आने वाले हैं और जॉश टंग आने वाले। एक तरीके से पूरी की पूरी जो इंग्लैंड की प्लेइंग 11 है वही बदल चुकी है। इंग्लैंड की प्लेइंग 11 का सारा रुख बदल चुका है। ये नई प्लेइंग 11 के साथ, जिसमें ना आपको बेन स्टोक्स दिख रहे हैं, ना जोफ्रा आर्चर दिख रहे हैं, ना आपको ब्रैडन कार्स दिख रहे हैं, सबको आराम दिया गया और ये नई प्लेइंग 11 इस वक्त सामने आ रही है। अब आपको बताते हैं कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ओवरऑल टेस्ट में हेड टू हेड कंपैरिजन अगर देखा जाए तो किसका पलड़ा भारी रहा है। तो अभी तक टेस्ट मैचेस 70 खेले गए हैं, जिसमें से भारत 9 जीती है, इंग्लैंड 38 टेस्ट मैच जीती है और वहीं 23 टेस्ट मैच ड्रॉ हुए हैं। वहीं अगर ओवरऑल टेस्ट मैचेस की बात करें तो इंडिया ने 36 टेस्ट मैचेस जीती हुई हैं, वहीं इंग्लैंड ने 52 टेस्ट मैच जीती हुई हैं और 52 टेस्ट मैचेस ड्रॉ हुई हैं, जिसमें से मतलब आपको बता दें एक तरीके से 140 टोटल मैचेस में मात्र 36 जीत पाई है इंडिया और 52 इंग्लैंड जीती हुई है।
तो ये था पूरा समीकरण एक तरीके से आपके पिच रिपोर्ट का, किस तरीके से भारत का प्लेइंग 11 हो सकता है, किस तरीके से भारत खेलने वाली है, A to Z पिच की कंडीशन क्या रहेगी, मौसम की कंडीशन क्या रहेगी, इंग्लैंड अपनी कौन सी टीम लेके उतरने वाली है, और जितनी भी तमाम बातें थी। अब प्रेडिक्शंस की एक बार बात कर लेते हैं कि प्रेडिक्शन क्या है। मेरे हिसाब से साल 2021 के बाद भारत वापस से ओवल्स के ग्राउंड पे तिरंगा लहराने वाली है। भारत इस टेस्ट मैच को जीतने वाली है, और ना केवल जीतने वाली है, इतनी शानदार तरीके से जीतने वाली है कि इंग्लैंड इसे सालों सालों तक याद रखेगी। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, और साथ में यह भी बताइएगा कि आपकी प्रेडिक्शंस क्या है 5वें टेस्ट मैच को लेकर। वीडियो पसंद पड़ी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। शुक्रिया।